दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरस संग लड़बाक लेल विज्ञ सभक समूह गठन, नियमित रूप में विचार विमर्श करबाक प्रधानमंत्री ओली के प्रतिबद्धता, लॉकडाउन के सहज बनाब विज्ञ सभक सुझाव। निर्दोष बाल बालिका पर अत्याचार विरोध के दिवस नेपाल में सेहो मनाओल जा रहा। विश्वभर करीब 10 करोड़ बाल बालिका द्वारा बाल अधिकार प्रति एकबद्धता जनाओल जाए। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी कल गए लॉकडाउन के आई 73 दिन लॉकडाउन उल्लंघन करवला की संख्या बढ़ रहा। मुख्य सड़क में सवारी चाप बेसी। पड़ोसी देश चीन द्वारा हंकक के लिए आगू बढ़ने सुरक्षा कानून तथा सुव्यवस्था पहलकदमी में नेपाल समर्थन, नेपाल चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहल उल्लेख। तराई मधी समुदाय पर राष्ट्रीयता के प्रश्न करवला अपन मनसाई नहीं भेल एन्फाक अध्यक्ष शेर्पा के स्पष्टोक्ति, अभिव्यक्ति चोट पहुंचल प्रति क्षमा याचना। आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोरोना भाइरस संग लड़बाक लेल विज्ञ सभक समूह गठन करबाक नियमित रूप में विचार विमर्श करबाक प्रतिबद्धता जाहिर केने छथि। कोरोना भाइरस नियंत्रण के लिए सरकारी मॉडल असफल भ रहल समय प्रधानमंत्री बुधदिन साँझ विभिन्न क्षेत्र के 25 विज्ञ सब संग बालुवाटार में बजाकर विचार विमर्श करने छथि। विज्ञ सब कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए अपन सल्लाह आ सुझाव सब प्रस्तुत करने सलाह। प्रधानमंत्री ऐसे पहले आलोचना करवला केने विज्ञ आ स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ संग सेहो छलफल में बजने सलाह। विज्ञ सबके सुझाव के सकारात्मक रूप में ग्रहण करबाक प्रधानमंत्री विज्ञ समूह गठन कऽ आगू बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छथि। विचार विमर्श के क्रम में विज्ञ सब कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण दायरा बढ़ावा, क्वारेंटाइन के व्यवस्थित मापदंड के अनुरूप लावा, सुरक्षित बनावा, संक्रमित के अव्यवस्थित क्वारेंटाइन में राखस निक घर में रखबाक वातावरण बनावा, लॉकडाउन के सहज बनावा के सुझाव देने छथि। निर्दोष बाल बालिका पर अत्याचार विरोध के दिवस नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। हरेक वर्ष जून 4 तारीख के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में संसार भर निर्दोष बौआ बुची पर के अत्याचार के विरुद्ध दिवस विभिन्न कार्यक्रम करते मनाओल जाते हैं। अन्याय, अत्याचार आ युद्ध अपराध जहन विभिन्न कारण से बाल बालिका सब में बाल अधिकार के बालेपन में छीनल गेल सेहो देखल गेल है। पृथ्वी के हरेक बाल बालिका के मुक्त कंड हंसनाई, खेलनाई आ अपन अधिकार पावा सुकून भेटनाई रहल है। उनका ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं हुए, अपराधी सब आदेश धैर कार्रवाई हुई कह इस दिवस की शुरुआत कल चल। तो बातचीत में सम्मानित करे तो संसार भर बाल मैत्री संरक्षण समाज को निर्माण के लिए एस टू चिल्ड्रेन अर्थात बाल बालिका कह अभियान के सेहो चलाओल गेल। संसार भर के लगभग 10 करोड़ बाल बालिका आइए अभियान मार्फत समाज बाल अधिकार प्रति अपन एकबद्धता सेहो जाहिर करत। कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सरकार जारी करने लॉकडाउन के 73 दिन रहल है। लॉकडाउन जारी भेला बाद उपत्यका में सवारी चाप सेहो बढ़ल है। बीतल चैत 11 गते से सरकार द्वारा जारी कल गए लॉकडाउन के कारण जनजीवन प्रभावित होल है। आदमी सब लॉकडाउन के परवाह नहीं कऽ काम में निकलला से उपत्यका के मुख्य सड़क समेत सवारी साधन के चाप बढ़त गेल है, जोखिम सेहो बढ़त जा रहा है। बृहस्पति दिन भिनसर उपत्यका के विभिन्न स्थान में सवारी साधन के आवागमन सेहो बढ़ल देखल गेल है। तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, थापाथली, सुंधारा, जमल, दरबार मार्ग लगायत के स्थान सब में सवारी साधन के चाप अत्यधिक बढ़ल है। प्रहरी सेहो सवारी जाँच के किस सहज बनौने भित्री सड़क में सेहो आवश्यक खाद्य सामग्री के दुकान सब खुजल है। सामाजिक दूरी कायम करते मास्क पंजा लगाकर भिनसरे से आदमी सब बाहर निकल देखल जाते। लंबा समय से लॉकडाउन रहला कारण आदमी सब में आर्थिक जीवन आ देश के अर्थतंत्र में समेत पैघ नुकसानी भेल कहित निजी क्षेत्र के सरकार लॉकडाउन के मोडालिटी परिवर्तन करके दबाव देता रहे। तहिना भिनसरे उपत्यका में लॉकडाउन उल्लंघन कऽ बाहर निकलवला के संख्या बढ़ला से मुख्य सड़क में सवारी चाप बढ़ल गेल है। कार्यवाही के दायरा सेहो बढ़त जा रहा है। लॉकडाउन के उल्लंघन करते स्थानीय वासी व्यवसायी सब दुकान खोल लागल। सरकार द्वारा कोविड-19 रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए अत्यावश्यक बाहेक दुकान सब खोल नहीं पेबाक लॉकडाउन जारी करने 73 दिन धरि आइ पहुंचत समय काठमांडू के मैती देवी क्षेत्र में व्यवसायी सब दुकान खोल पड़बाक कहित लॉकडाउन के उल्लंघन के बाद प्रहरी आ दुकानदार बीच झड़प भेल छल। तब प्रहरी जाकर दुकान सब बंद सेहो करने है। अत्यावश्यक बाहेक फैंसी दुकान से लग रेस्टोरेंट धरि खुला के बाद विवाद बढ़ल है। सब दुकान खुला के बाद प्रहरी स्थानीय स्वयंसेवक दुकान सब बंद करने प्रहरी वृत्त सिंह दरबार जानकारी देने। तो इन्हें काठमांडू के असन, खिसापोखरी, अनामनगर लगायत क्षेत्र समय सेहो दुकान सब खुला लागल है। मैथिली समाचार में छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2300 पार पहुँचल। बुधदिन 201 गोटे में नया कोरोना संक्रमित थपाइल संगे संक्रमित की संख्या 2300 पहुँचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार दोलखा के 76 वर्षक पुरुष के कोरोना कारण निधन भेल छल त यी संगे मृतक की संख्या 9 से पहुँचल। जेठ 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद भर्ना कल गेल उनका 15 गते स्वाब संकलन कल गेल छल। परीक्षण के क्रम में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल लगले थप इलाज के लिए उनका त्रिवी शिक्षण अस्पताल में भर्ना कल गेल छल। आईसीयू में इलाजरत उनकर निधन भेल मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा बतौने छथि। बुधदिन पीसीआर विधि से 80,267 आरडीटी विधि से 1,20,379 परीक्षण भेल। तेना देशभर 1,55,868 गोटे क्वारेंटाइन में रहल सेहो देखल गेल। एखन प्रदेश नंबर 1 में 48, प्रदेश नंबर 2 में 109, बागमती प्रदेश में 31, गण्डकी प्रदेश में 3, प्रदेश नंबर 5 में 80 और सुदूरपश्चिम प्रदेश में 7 गोटे कक 278 गोटे इलाज के बाद ठीक भएको घर घुम सकल अवस्था रहलेछ। सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 हाटी में दू पक्ष बीच झड़प भेलेछ। झड़प में घायल भेले में सब 15 गोटे राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल में इलाजरत रहल प्रहरी उपरीक्षक तिलक भारती जानकारी देने। जमीन घेरबार करे के विषय में विवाद रहल समय करीब 24 गोटे से बेसी घायल भेलेछ। था पता नहीं छे। एकटा लड़का यानी दर्जी छे, उ गेले टोल पर दूध ल व्यक्तिगत उ गेले दूध ल त मुसहरी दनैले उ दूध ल जे कपड़ा सीजन छे दूध ला जी हमरा ल सब दूध ल गेले त एले ओइतना घुर के ले त गुंजेश्वर मास्टर के द्वार पर ई सब 150-200 आदमी के रहे ओइतना त हमरा आर का मतलब यानी उ आते जे कहे कि पकड़ मिया के ना ई भागल ले साइकिल दाबना जे गेले त इतना के जरूर ना बात भी। परसु खुमा जे छले एगो मंडल महिला के जे छे ना ई सम जे छे ओकर सीमा छले छोटा छले उ छोटा गाड़ल ले जे जगह पर ने ओइ जगह पर ई सम जे छे गेले ई सम जे छे कल के हमर जगह छी घेरे छले उ सम जबरदस्ती काट लगा घेरे छले उ सम उ गच्चा उठा के फेंक देलके। उ महिला अकेले रे ओकर घर घुस के यहाँ से मारलक। उपमेयर द्वार पर पंचायती बैठले सब आदमी समझौते में छले। समझौता हैत एक दिन मियाँ सम कूद के खरेब के जथावादी बात सम कल के वही पे जे झगड़ा भेले। झड़प में पहले धीरेन्द्र प्रसाद यादव, बीरेन यादव, गजेन्द्र मंडल, रमन कुमार शाह, राम यादव, प्रीतम यादव, सुदन शाह, सीताराम यादव, दिलीप यादव, अजित यादव घायल भेल। तेना कक दोसर पक्ष के ताहिर मंसूरी, इंद्रेश मंसूरी, गुलाब मंसूरी, उस्मान मंसूरी, मुख्तर मंसूरी, मनीर मुंसरी, कमरुद्दीन मंसूरी, नईम मंसूरी लगायत व्यक्ति सब घायल भेल। नेपाल सरकार द्वारा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी के मुद्दावाद सुस्ता के विशल सुस्तावासी सब सरकार पर आरोप लगनेछ। नवलपरासी के सीमानाका में सुस्ता सेहो भारत नेपाली भूमि हड़पने प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करावे ओठाम के नागरिक सब जिला प्रशासन में ज्ञापन पत्र बुझौनेछ। पश्चिम नवलपरासी के सुस्ता गाउँपालिका भित्र भारत 14,000 हेक्टर जमीन अतिक्रमण कनेछ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कुरा उठिरहेको बेलामा सुस्तालाई किन भुलेको हो, सुस्तालाई किन ओझेलमा राखेको, सुस्ताको भूमिको बारेमा पनि त गभर्नमेन्टले बोलिदिने हो। हाम्रो अहिले यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुको सबभन्दा ठुलो माग त्यही के हो भने नेपाल गभर्नमेन्टसँग अहिले प्रकाशन भएको नक्सामा सुस्ताको विभाग के कति छ त्यो प्रश्न पार्नु पर्यो नेपाल गभर्नमेन्टले। हाम्रो त बोलिरहेछन् नि 40,980 हेक्टर सुस्ताको क्षेत्रफल हो, जसमध्ये 14,500 तपाईको इन्डियाले अतिक्रमण गरिसकेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतक नयाँ नक्सा सार्वजनिक के बाद सुस्तावासी सरकार के धन्यवाद सेहो देनेछ। मुदा सुस्ता के भूमि हड़पने प्रति सरकार समय में सचेत हुआ प्रवाक सुस्तावासी सबक माग रहलेछ। निगरानी गरिरहेका छन्, हामीलाई दुख दिने काम पनि गरिरहेका छन्। त्यहाँ यही लकडाउनकै पहलमा र यो नक्सा प्रकाशन पछि नै इन्डियामा हाम्रो एउटा वर्किङ बाउन्ड्री छ मानेको काल्पनिक बोर्डर, त्यसमा इन्डियनहरूले स्कुल बनाउँदा स्कुल पक्की निर्माण गर्न खोजिरहेको थियो। त्यो पक्की निर्माण गर्न तपाईको नो म्यान्स एरिया जुन वर्किङ बाउन्ड्री छ त्यसको 7 फुट जम्मा छोडेको थियो। तर त्यो गस्तीको समयमा हाम्रो नेपाल सशस्त्र बलले देखेको छ, त्यो सशस्त्र बलको इन्स्पेक्टरले निगरानी गरेका छन्। लिपुलेक विवाद पैनी सुस्तावासी सब भारत सब मल बिया लाइव का खेती करते आल साल एखन लॉकडाउन और नेपाल भारत के विवाद के कारण मल बिउ लावा समस्या भरल सेहो बताउल जा रहा है।
काशी गईनी, बुटवल गईनी, पोखरा गईनी, काठमांडू पटक पटक गईनी, बाकी अभी असेले रहिए। अभी वहाँ के बस की 300 मोटा मोटी 300 घर बा। अब आज उमें 200 के लगभग में नागरिकता बा और लोग बेनागरिक बा। वहाँ जनता कम से कम 3000 बने। सुस्ता के कुल क्षेत्रफल 40,980 हेक्टर रहलैछ, जाइमे 114,000 हेक्टर भारतद्वारा अतिक्रमण क चुकल अवस्था रहलैछ त 19,480 हेक्टर क्षेत्रफल विवादित रहल कहिदे 2064 साल से प्रयोग में नहीं है। लंबा समय से कायम लॉकडाउन के मौका देखकर झापा के किछु व्यापारी सब मनमौजी रूप में मोल वृद्धि कऽ उपभोक्ता के रकम वसूल करैत आयल देखल गेलै। नियमनकारी निकाय के समेत साथ रहल कारण व्यापारी सब लॉकडाउन में कमाई खाए के भाड़ा बनिने सेहो देखल जाइत अछि। झापा के बाजार में दैनिक उपभोग्य सामग्री के मोल महंगला बादो नियमनकारी निकाय मौन रहलैछ। लॉकडाउन के मौका देखकर व्यापारी सब किछु सामान में 50% धेर मोल वृद्धि कने सरकारी निकाय कोनो चाँख नहीं देनेछ। मोल वृद्धि के उपराग कने सर्वसाधारण के कर्मचारी द्वारा धमकाउल जा रहलैछ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय के निमित्त प्रमुख छविलाल खतिवाड़ा, जिला प्रशासन के प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेल लॉकडाउन के समय में अखाद्य वस्तु खरीद कने आ बिल बिने मौखिक उजुरी केलासँ उल्टे कार्यवाही करबाको धम्की देने। मलाई घरेलुबाट फोन आयो। घरेलुबाट फोन आएर तपाईलाई पनि दुई पक्ष कारबाही हुन्छ, तपाईले यस्तो समयमा किन यो सोध्दै जाने पदार्थ किन्नुभयो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई घरेलु कार्यालय बोलाउनु भयो। घरेलु कार्यालय गएपछि तपाईले यस्तो लकडाउनको समयमा यस्तो सोध्दै जाने पदार्थ किन किन्नुभयो भनेर मलाई उल्टा थर्काउनु भयो, बिल ल्याउनु भनेर थर्काउनु भयो। इमहर बेसी मोल वसूल करने दुकान पहुंचल व्याक कर्मचारी के टोली मंगल दिन दुकानदार अधिकारी के 20,000 जरिवाना कक तारिख में रखने बताउल जा रहलैछ। हामीले अहिले तत्कालमा चाहिँ यो सामग्रीहरू जफत गरेका छौँ। यो पछि हामी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2075 अनुसार चाहिँ कालो बजारी अथवा बढी मूल्य दिएर ग्राहकहरू ठगेको यदि हो भने त्यो प्रमाणित भएछ भने त्यो ऐन अनुसार हामी चाहिँ भदैसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। यत्वे मात्र नहीं नियमनकारी निकाय के कर्मचारी व्यापारी के छाया में पड़ला से झापा के बाजार में तेल, दाल, चाउर लगायत सब खाद्य पदार्थ आ सुर्तीजन्य पदार्थ के मोल समेत महँगाइल स्थानीय के कहबै छ। एउटा दोकान उद्यानी बनेका छन्। यस्ता कयौं बिटा मोडका पसलहरूमा गाउँका पसलहरूमा चाहिँ तपाईको 80 रुपैयाँ पर्ने पास्तालाई 200 रुपैयाँ केजीसम्म लिएका छन्। हामी उपभोक्ता आफै स्वयंले पनि खरिद गरेको अवस्था छ। यो पसल मात्रै हैन, प्रत्येक तपाईको टोलका पसलहरूमा गएर चाहिँ सील गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। तो यहाँ झापा से अधिकांश पैघ दुकानदार हरेक सामान के मोल बढ़ाने, अधिक शुल्क लेने, पोल खुजबाक डर से सामान खरीद केला बादो बिल नहीं देने खुदरा व्यापारी सबके कहबै छ। चावलहरुमा हरेक चावलमा 50-100 रुपैयाँ बोरामा बढाएको छ। अनि हाम्रो भनेको सानो तिनो पसल ठुलोले बढाएपछि हामीले अटोमेटिकली 50-100 रुपैयाँ बढाउनै पर्छ। संकट के समय व्यापारी द्वारा मनोमानी ढंग से मोल बढ़ाई कालो बाजारी कर रहला बादो औपचारिकता में लेल मात्रे कला से अनुगमन प्रभावकारी होब नहीं सकैछ। झापा से शंभु दाहालक रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। चौतर्फी आलोचना के बाद सरकार कर तिरवाला समयावधि बढ़ाउनेछ। आंतरिक राजस्व विभाग द्वारा बाँकी रहल कर तिरक म्याद जेठ 25 गते समापन जका सूचना जारी केलामे ओइके विरोध भेला बाद फेर से बढ़ाओल गेल छ। आब सर्वसाधारण तथा व्यवसायी सब असार 7 गते धरि कर तिरत तेकर बाद होयत। नयाँ सूचना अनुसार मोल अभिवृद्धि कर दिस फागुन चैत वैशाख मासिक माघ फागुन तथा चैत वैशाख दौमासिक दोसर चौमासिक कर विवरण तथा वही अनुरूप के कर दाखिला कर के अंतिम म्याद असार 7 गते कायम कल गेल छ। तैना अंत्य शुल्क दिस फागुन चैत वैशाख के बुझाव पर्वाक विवरण तथा वही अनुसार अंत्य शुल्क दाखिला के म्याद सेहो असार 7 गते बनाओल गेल छ। विभाग के अनुसार आयकर अनुसार फागुन चैत वैशाख महीना के बुझाव पर्वाक अग्रिम कट्टी अग्रिम कर वसूली के विवरण बुझाव के म्याद सेहो असार 7 गते निर्धारण कल गेल छ। आयकर एन बमोजिब चैत में बुझाव पर्वाक चालू आर्थिक वर्षक संशोधित कर अनुमान आ दोसर किस्त बुझाव पर्वाक म्याद असार 15 गते धरि दाखिला कर सेहो कहल गेल छ। ओइके बाहेक फागुन आ चैत के शिक्षा सेवा शुल्क
टेलिफोन स्वामित्व शुल्क दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असार 7 गते धेरै बुझाव पढ्बाक नियम बनाउने छ। सोमदिन मात्र विभाग सूचना जारी गरेत जेठ 25 गते भित्र कर तथा कर विवरण नै बुझलक्ता शुल्क थप दस्तुर ब्याज तथा जरिवाना तिर पर्बाक चेतावनी समय दिने छ। चौतर्फी विरोध भेला बाद सरकार अपन निर्णय से पाछू हटल छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कर तिरबाक ऐसा पहिने के अवधि के भद्र अवज्ञा करके सेहो निर्देशन देने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पड़ोसी देश चीन द्वारा हांगकांग के लिए ऐसा आगू बढ़ाओल गेल सुरक्षा कानून आ सुव्यवस्था के पहलकदमी में नेपाल समर्थन कने छ। नेपाल एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहल उल्लेख करैत हांगकांग मामला में चीन के प्रयास के समर्थन कने छ। परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा बुधदिन एक प्रेस वक्तव्य जारी करते चीन के आंतरिक मामला में ऐ किसिम के पहिल बेर बोले छ। परराष्ट्र मंत्रालय शांति कानून आ व्यवस्था के व्यवस्थित रूप में पालना करावा राज्य के पहिल जिम्मेवारी रहल उल्लेख करैत नेपाल में कोनो मुलुक के आंतरिक संबंध में हस्तक्षेप आ विश्वास नहीं करबाक हांगकांग के कानून आ सुव्यवस्था के लिए चीन कने प्रयास को समर्थन करबाक प्रश्न कने छ। कोनो समय बेलायत जापान के उपनिवेश में रहल हांगकांग हाल एक राष्ट्र दू प्रणाली अंतर्गत चीन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में रहल छ। एक राष्ट्र दू प्रणाली व्यवस्था के कारण ओइठाम चीन सब बेसी स्वतंत्रता अलग कानूनी व्यवस्था अपने न्याय प्रणाली के अभ्यास भ रहल छ। जे चीन अमान्य रहलै छ। चीन विदेश आ रक्षा नीति बाहेक संदर्भ में मात्र हांगकांग स्वायत्तता देने भेला बादो ओइठाम भ रहल अन्य प्रयास प्रति गंभीरता देखबैतालै छ। एक राष्ट्र दू प्रणाली रहबाक समझौता के आधार में 22 वर्ष पहिने बेलायत हांगकांग चीन में समटायल छल। विश्व के शक्तिशाली एवं खासकर पश्चिम देश चीन हांगकांग पर के पूर्ण शासन कर लगौने एहन कानून के विरोध कर रहल समय नेपाल हांगकांग के कानून आ सुव्यवस्था के लिए चीन द्वारा कयल गेल प्रयास के समर्थन कयल गेल छ। अब खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ के एन्फा के अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा राष्ट्रियता का विषय में गलत संदेश देना अपन मनसाई नहीं रहल बतौने छ। किस दिन पहिने तराई मधेश के समुदाय पर राष्ट्रियता के प्रश्न करते समय आलोचना के शिकार बनल कर्मा विज्ञप्ति जारी करते अपन मनसाई गलत नहीं भेल बतौने छ। एक वीडियो के बातचीत के क्रम में ओ तराई के आदमी सब में राष्ट्रीयता की भावना नहीं हेबाक बेला से फुटबॉल के माध्यम से राष्ट्रपति की भावना जागृत करबाक बतौने छलाह। शेर्पा बुधदिन विज्ञप्ति जारी करते अपन अभिव्यक्ति के कारण ठेस पहुंचल गेल में समुदाय प्रति माफी समेत मांगने छ। शेर्पा विज्ञप्ति में कोनो भाषा वर्ग धर्म लिंग आ समुदाय प्रति के राष्ट्रीयता में प्रश्न करबाक अभिप्राय के साथ वो अभिव्यक्ति नहीं दिल गेल उल्लेख शो गने छ। ओ वीडियो अंतर्वार्ता में शाब्दिक अर्थ में मातृ शब्द ध्यान देने बतबैत क्षेत्र भूगोल आ संप्रदाय के ठेस पहुंचाव के अपन मनसाय नहीं रहल बतौने छ। कर्मा तराई के 4 जिला में ग्रास रूट फुटबॉल कार्यक्रम शुरू करते समय वही क्षेत्र का बच्चा में राष्ट्रीयता के भावना जागृत हेबाक आशय के अभिव्यक्ति देने छलाह। ये अभिव्यक्ति के चौतर्फी आलोचना भेल छल। ओहि के बाद ओ व्यक्ति के लक प्रतिनिधि सभा के बैसार में समेत बात उठल छल। शेर्पा के माफी मांग लगले समाजवादी पार्टी के नेता एवं प्रदीप सांसद यादव एन्फा के अध्यक्ष शेर्पा राष्ट्रीय अखण्डता विरुद्ध के कार्य करने से नैतिकता के आधार में तत्काल राजीनामा देव प्रभाव धारणा समेत रखने सलाह। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। कोरोना भाइरस संग लड़बाक लेल विश्वक समूह गठन कर नियमित रूप में विचार विमर्श करबाक प्रधानमंत्री ओली के प्रतिबद्धता। लॉकडाउन सहज बनावा विज्ञ सबक सुझाव। निर्दोष बाल बालिका पर अत्याचार विरुद्ध के दिवस नेपाल में सेहो मनाओल जा रहल। विश्वभर के करीब 10 करोड़ बाल बालिका द्वारा बाल अधिकार प्रति एकबद्धता जनाओल जाए। कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी कल गए लॉकडाउन के 73वां दिन लॉकडाउन उल्लंघन करवला सबक संख्या बढ़ रहल। बेसी मुख्य बाजार में सवारी के चाप सेहो देखल गए। पड़ोसी देश चीन द्वारा हांगकांग के लिए आगू बढ़ने सुरक्षा कानून तथा सुव्यवस्था के पहलकदमी में नेपालक समर्थन। नेपाल एक नीति प्रति प्रतिबद्ध रहल। तराई मधेश के समुदाय पर राष्ट्रीयता के प्रश्न करवला अपन मनसा नहीं भेल। एन्फा के अध्यक्ष शेर्पा के स्पष्टोक्ति अभिव्यक्ति चोट पहुंचल प्रति क्षमा याचना।
एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छै। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सबके प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ चलक घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।